बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस ने सबसे बड़ा स्ट्राइक कर दिया है, इतना बड़ा स्ट्राइक किया है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आज आप देखिए क्या सूरत हाल हुई है कि यमन जंग में कूद पड़ा है। अब वो बाबुल मंदब बंद करने के लिए जा रहे हैं। वहां से तेल की सप्लाई रुकेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ऑलरेडी रुकेगी, ऑलरेडी रुकी हुई है, बल्कि तेल की कीमतें जा रही हैं आसमान पर। अब रूस बाकायदा ईरान जंग में कूद पड़ा है, जैसे चाइना कूदा है गोल्ड वाले सेक्शन में, ये गैस में और तेल में कूद पड़े हैं। रूस ने ऐलान कर दिया है 1 अप्रैल से लेकर रूस 31 जुलाई तक तेल का एक कतरा भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इतना बड़ा स्ट्राइक है, इतना बड़ा स्ट्राइक है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। अब तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान पर ऐसे जाएंगी, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब आपको ये बात समझ आएगी ये जंग चाइना, रशिया, ईरान ने कैसे डिजाइन की थी। आप सिर्फ एंट्री चेक कीजिए, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। ईरान पर पाबंदियां हटाई और कहा कि आप तेल दे। ईरान ने कहा जी मेरे पास कोई तेल नहीं है, मैं किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ चाइना को जा रहा है तेल की कीमतें ऊपर। अब सारे रूस से पाबंदियां हटाई कि यूरोप इस वक्त तेल लेने के लिए झुका हुआ सड़कों पर आ रहा है और ये कहा कि भाई आप हमें तेल दे दे, ये कर दे, वो दे दे। लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने तेल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तेल आपको नहीं देंगे। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल की शॉर्टेज हो रही है और तेल की कीमतें, ये असल में अब तेल की कीमतें आसमान पर ले जाने की बात है, क्योंकि अब तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश होगी, वर्ल्ड पूरा क्रैश होगा। तो इस क्रैश के अंदर ईरान जंग बंद करेगा और अपनी मर्जी की शराइत बनवाएगा और उसके बाद रूस भी अपनी मर्जी की शराइत बनवाएगा। इसका मतलब है दो चीजें, कि जंग इतनी जल्दी अब खत्म नहीं होने वाली, लंबी होगी। ये ईरान और रूस और चाइना ये मिलकर अमेरिका के मिसाइल खत्म कर रहे हैं। देखिए रूस ने एक बात क्लियरली कर दी है कि जिस तरह मैं पेट्रोल के बगैर गुजारा कर सकता हूँ, डीजल के बगैर भी कर सकता हूँ, रूस के पेट्रोल अब जो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं, खलीजी ममालिक भी बड़ा खरीदार है, अब सबसे ज्यादा मुतासर होने के लिए जा रहा है यूरोप। रूस के ऑयल प्लांट को यूरोप ने चंद दिन पहले अटैक करवाया था यूक्रेन से, तो उसने उसका दिया है जवाब। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके बाद अब वो करेगा क्या, गैस एक्सपोर्ट भी बंद करेगा। आपको पता है कि ऑलरेडी LNG जो कतर से आ रही है वो 17% उसका वैसी तबाही हो गई है और वो 25-30% तक वो सप्लाई नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया में तो गैस का ऑलरेडी बहरान है। अब सोचें कि ट्रंप ने प्लान किया था इजराइल के साथ मिलकर के हम ईरान की गैस और ईरान का तेल कब्जे में लेंगे, चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और हम सारी दुनिया के अंदर बादशाह होंगे। अगले ने काम ये किया है कि अच्छा तुम ये काम करोगे, मैं तुम्हारा फार्मूला तुम्हें पर अप्लाई करता हूँ। और अब सूरत हाल ये है कि रूस का जो डीजल और क्रूड ऑयल ज़्यादातर यूरोप, एशियाई ममालिक को जाता है, इंडिया को जाता है। अगर ईरान की जानिब से ऑयल सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है गल्फ की, तो आप ये समझ लें फिर रूस इतनी पावरफुल पोजीशन में आ गया है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कि किस लेवल पर जाकर वो यूरोप की अब सांसें बंद करने जा रहा है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की, अमेरिका की और हर चीज़ की। ये तबाही कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, आप ये सोचें, ये तबाही इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कि अब उसके बाद जब गैस बंद होगी तो पूरी दुनिया के अंदर अब एनर्जी का बहरान भी पैदा होगा। अब ये बहुत ज़्यादा मसला है। आपको पता है कि खाली ये अब क्या करेंगे, ये अपने सारे अब रिजर्व में जो तेल पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे। सप्लाई तो आ नहीं रही, रूस भी अब तेल नहीं देगा। उसके बाद ईरान ने ऑलरेडी आपको पता है सप्लाई इनकी रोकी और वो ईरान खुद भी तेल नहीं दे रहा, तो तेल की कीमतें जा रही हैं ऊपर। अब इनको $150 बैरल तक ले जाने पे कोई यानी आपको रुकावट नजर नहीं आएगी, रेजिस्टेंस कोई नजर नहीं आएगी। उसकी एक और वजह है कि जब ये इस तरह का मामला होता है तो उसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर लें जो बड़ा हैरान कर देने वाला है, और वो है यमन का पॉइंट, जिसकी किसी को समझ नहीं आ पा रही कि यमन का पॉइंट असल में क्या है। यमन का पॉइंट बड़ा खतरनाक है। वो देखिए कि वो कूद पड़े हैं और उन्होंने अब हमले करने हैं जो अमेरिका का साथ देगा। एक तो वो जंग में कूद पड़े हैं, दूसरा वो अटैक करें इजराइल पर, और वो अब तेल की सप्लाई नहीं जाने देंगे। ये पूरा वर्ल्ड बहरान की तरफ जा रहा है, ये क्रैश होने वाला है पूरे का पूरा वर्ल्ड। अब ये दुनिया के अंदर इस क्रैश को कोई नहीं रोक सकता। देखिए 2 अब ममालिक थे, अब उसके बाद वेनेजुएला का अगर सदर होता तो आप ये सोचिए आज वहां पर भी ज्यादा सप्लाई का मसला हो जाता, लेकिन उनके पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप दुनिया की 30-40% गैस को, तेल को जब रोक देंगे तो दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। अब असल में जो प्लान डिजाइन किया था ईरान ने, चाइना ने और रशिया ने, अब वो प्लान खतरनाक मरहले तक आ गया है।
अब अमेरिका के अंदर जब जाएगी तेल की कीमतें ऊपर, अब ट्रम्प चाहे जितने मर्जी बयानात दे दे, तेल की कीमत देखिए, ट्रम्प ने बयान दिया, तेल की कीमत $12-14 बैरल गिरी, वो वापस आ गई उस जगह पर, अब वो ऊपर जा रही है, अब नहीं ये रुकेगी। अब जो मर्जी आप कर ले, तेल की कीमत नहीं रुकने वाली। ऊपर से चाइना, इन्होंने गोल्ड गिराया, चाइना ने बाय कर लिया, अब गोल्ड की कीमत फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो ये जो सारे का सारा मरहला आपको नजर आ रहा है, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लड़ाई का लेवल क्या है, किस मामला में कहां तक क्या सूरत हाल होने वाली है। काफी ज्यादा ये परेशान कर देने वाला मामला इनके लिए। ये इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम जिस जंग में कूद रहे हैं वो जंग बड़ी खतरनाक है। वो जंग यहां से जिस लेवल पर जाकर अब रुकेगी वो बहुत ज्यादा तबाहकुन होगी। बहरहाल अब एक मरहला यहाँ पर जो आ रहा है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है कि इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ताइवान जो चिप्स बनाता है उनका अब सेटअप रुकने वाला है। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में 2-3 तरह के बहरान आ रहे हैं। मोबाइल फोन्स आपको नए नहीं मिलेंगे, आपको कंप्यूटर चिप्स नहीं मिलेंगी, आपका पूरे का पूरा वर्ल्ड का जो चिप्स का निज़ाम है वो रुकने वाला है। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी बहुत पीछे जाने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को झटका लगने वाला है। चाइना के पास तेल है, जो चाइना चीज़ बनाता है वो काम जा रहा है। अब होगा क्या कि अमेरिका के अंदर हो रहा है बहरान ज़्यादा। अब अमेरिका को करना क्या पड़ेगा, ऑलरेडी टैरिफ जो उसने लगाया उसको टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे। टैरिफ के बगैर वो अमेरिका के अंदर और ज़्यादा महंगाई यानी जो थी वो डबल हो जाएगी। अब सोचें कि जितनी महंगाई थी टैरिफ लगाने के बाद जितनी हो गई है, अब उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो अमेरिका चारों तरफ से घेर लिया गया है। यानी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि रशिया ये करेगा। असल में लोग सारे ये सोच रहे थे कि ये ईरान की बहुत बड़ी फतह होगी, जब तेल की बात होगी ना तो ईरान सप्लाई करेगा, कहेगा मैं पैसा बना रहा हूँ। ईरान ने कह दिया मैंने तेल नहीं देना किसी को। ईरान के बाद रशिया ने भी कह दिया मैंने तेल नहीं देना। इन्होंने अब देखे, इंडिया ने बड़ी तादाद के अंदर तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने थे रशिया से। अब इन्होंने किया क्या है, इंडिया बहुत बड़ा बायर है तेल का, तो तेल अब जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगी 1 अप्रैल के बाद, तो आप ये सोचो उसकी कोई एक्सपोर्ट नहीं है तो सप्लाई तो कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, फिर कोई क्या करेगा। गल्फ कंट्री से वो ऑलरेडी कंटेनर्स आने नहीं दे रहे, शिपमेंट आने नहीं दे रहे, ऑयल टैंकर्स नहीं आने दे रहे। ये तो एक हर जगह पर बहरान आने वाला है। आप ये समझ लें कि हम बिल्कुल वो लॉकडाउन वाली सूरत हाल में अब जाने वाले हैं, जहाँ पर सारे लोग घरों में रहेंगे। पहले ऐसा था एक वबा की वजह से सारे लोग घर में थे, अब जो लोग घर में रहेंगे वो इस वजह से होगा कि भाई तेल नहीं है तो आप बाहर जाकर क्या करेंगे। ये इतना बड़ा बहरान अब पैदा होगा, इतना बड़ा बहरान पैदा होगा कि उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अब मसला क्या है, अब अमेरिका जितना स्ट्राइक करता जा रहा है उतना हालात ख़राब हैं। ऊपर से आप ये देखिए, इन्होंने उनके पावर प्लांट पर अटैक कर दिया है, इन्होंने उनकी स्टील मिल पर अटैक कर दिया है, और ऊपर से अब वो भी रिटेलिएट करने जा रहे हैं पावर प्लांट, स्टील मिल और इवन के अमेरिका की कंपनीज पर। तो बताएं कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो क्या ये लड़ाई आपको किसी खैर की जगह पर जाती हुई नजर आ रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वो असल में मसला है जिससे अब सारे परेशान है कि अब हमें नहीं समझ आ पा रही कि अगला मरहला क्या होगा। अब यहाँ तक तो चले बात समझ आ रही है कि ये पूरे का पूरा वर्ल्ड बहरान में आ रहा है। इसके बाद अब जो करेंसी बहरान आने वाला है वो इससे भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। गोल्ड देखिए, ट्रम्प के हाथ में गोल्ड नहीं है और ट्रम्प के हाथ में तेल की कीमत भी नहीं आ पा रही। अब रहेगी अमेरिका की। अमेरिका का डॉलर जो है वो ऑल टाइम लो चला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स, अब जो इतलात आ रही हैं, इन्वेस्टर्स ने इतनी कोशिश की है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने अमेरिका के यानी डॉलर्स को बेचकर अब वो गोल्ड की तरफ आए। इन्होंने क्रैश इसीलिए किया था ना। अब सोचिए, इन्होंने क्रैश किया, होना तो ये चाहिए था कि चाइना ना खरीदता, चाइना कहता जी मैंने खरीदा। इन्होंने क्रैश किया, चाइना ने मजीद खरीदना शुरू कर दिया। यहां से इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्रैश उन्होंने किया, इन्होंने मजीद खरीदना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर को लगा कि अच्छा ये तो क्रैश के दौरान भी खरीद रहे हैं, इसका मतलब कोई तो बात है। ये सूरत हाल अब जो पैदा हो रही है वो अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कर देने वाली है। और अमेरिका को ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ क्रैश है, एक तरफ ये सूरत हाल है, ऊपर से स्टॉक मार्केट का बहरान है, और ऊपर से ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो ऑल टाइम लो चली गई है, और ऊपर से अवाम वो 93% वो 95-96% तक आ गया है कि 95 से 96% अवाम इस वक्त शदीद खिलाफ है ट्रंप के, और ये जंग अनपॉपुलर होती जा रही है।
अब सोचें पूरे वर्ल्ड को, अब आपको समझ आएगी कि वो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जो कवर का पेज लगाया वो क्यों है कि ईरान ने पूरे वर्ल्ड को जकड़ा हुआ है अपनी मुट्ठी के अंदर, और ईरान वो वाहिद ताकत है जो पूरे वर्ल्ड को इस वक्त तबाह करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि उसने वहां पर अटैक किया है जहां पर अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द महसूस होती है। एनर्जी, गोल्ड मार्केट, सप्लाई चेन, ये तमाम चीजें अमेरिका के लिए खतरनाक है। अब वो अमेरिका को ये बात समझ आएगी कि जंग हमेशा से छोटे लेवल पर करने और बड़े प्लेयर से करने में कितना फर्क है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।